अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, देखते जाइए। वो दूसरे प्रदेश से यहाँ रोजगार के लिए भटक रहे, कहाँ है मोदी? 70 सालों में कांग्रेस ने बढ़ाया है ना, उतना मोदी जी ने 9 साल में बढ़ा दिया भाई साहब। अरे कितनी भी महंगाई हो जाए मोदी ही आएगा। टमाटर महंगे हो गए तो नहीं खाएंगे, और अगर वो कहेंगे तो एक टाइम भूखा रहेंगे, पर आएंगे तो मोदी जीवन में नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। कोई बाप माई का लाल नहीं हटा सकता। मोदी जी आएगा भैया। बदलाव घर में घुसकर मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। 38% जनता ने मोदी को बनाया है, आज भी 62% जनता उनके विरोध में है। ठीक है, वो विरोध जारी रहेगा। 2 साल में भगवान नहीं हो गए, समझ सबका आता। जितने अंधभक्त हैं इनको 1-2 लाइन लगानी पेट्रोल के लिए। अंधभक्त कहने का मतलब वाला 500 रुपए वाला डीजल अलग देनी चाहिए। हम लोग कम से कम 50 रुपए 100 रुपए वाले ले रहे, उनके लिए अलग चाहिए। बताइए, 70 सालों में जो हुआ वो तो कांग्रेस है करके दिया। ये क्या किए, नाम बदल के योजनाओं का लाभ उठाएं बस। ये जो बैठ के मोबाइल से पेटीएम करते हैं, था क्या कांग्रेस में? बोलिए भाई साहब, अगर राजीव गांधी जी कंप्यूटर न लाते तो मोदी पेटीएम करा लेते। पहले जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं होता था। ये 50% कमीशन वाली सरकार है। 24 में चेंज होगी, सरकार होगी और होकर रहेगी। हम भी कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम प्योर एकदम शुद्ध मोदी जी होंगे। हम को क्या लगता है 24 में अगर बदलाव चाहिए, आपने जिस तरीके से बोला, क्यों बदलाव चाहिए, रीजन? भैया देखिए, बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सरकार है ये झूठे वादों की सरकार है। झूठे वादों की? बिल्कुल झूठे वादों की सरकार है। 15 लाख कहाँ गया मोदी जी बोले, कौन सा सही वादा है? 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल नहीं है भैया। अपनी सरकार है, उनकी मीडिया है, उनका न्यूज चैनल है, कुछ भी बताएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। गरीब 9 साल बेमिसाल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं है। विपक्ष वाले कह रहे 9 साल बेड़ा गर्क। देखिए, तो ये बात पे सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सब कुछ विफल रहा। देश की जनता बदलाव चाहती है, और मेरा मानना है कि अब राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी को? उनको तो नेता ही नहीं मानते, कहते पप्पू है। आपके कहने से कौन बोलता है? कौन पप्पू है? पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति कहाँ से पढ़ के आया है, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा किया, देश में कितने लोगों को जोड़ा, कैसा कौन बोल दिया पप्पू है? विपक्ष वाले कह रहे हैं। विपक्ष वाले कैसे कह दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि गरीबों का कल्याण हुआ है 9 सालों में। नहीं, मुझे तो नहीं लगता किसी का कल्याण हुआ। बीजेपी कहती होगी, कल्याण नहीं हुआ है। नहीं। 9 साल बेमिसाल का फिर जो नारा है, मैं तो नहीं मानता हूँ भाई साहब, आप हमसे पूछ रहे हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो नहीं कुछ भी नहीं किया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट की योजनाएं थी उनका नाम बदलकर मोदी जी ने खूब एडवर्टाइजमेंट करके उसका अपने आप में श्रेय लिया है बस। 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा। सही चीज भैया, उनको ये बताइए, 70 सालों में जो हुआ वो तो कांग्रेस है करके दिया। ये क्या किए, नाम बदल के योजनाओं का लाभ उठाएं बस। डंका तो बजा दिए। अरे ऐसा डंका, IIM, मेडिकल कॉलेज, IIT सब ले आके रख दी। अब डंका बजाने के लिए मोदी जी आ गए। 10 साल में मोदी का गुण गुजरा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या लगता है भाई साहब? 24 में बदलाव। 24 में बदलाव क्यों चाह रहे भाई साहब? मोदी जी का काम में कमी रहेगी। देखो, किसी एक को भी ज्यादा टाइम तक रखना नहीं चाहिए, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलती रहनी चाहिए सरकार। क्या भाई साहब, बदलाव जी, बदलाव चाहिए। ये 1,000 2,000 नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। छोड़िए, क्यों नहीं चाहिए बदलाव? क्यों, जब सही चल रहा था क्यों बदलाव चाहिए? भाई साहब क्या सही चल रहा है? क्या सही चल रहा है? चल बताएं। अभी आप बोले ना, हम कोई बोले थे ना, मैं बोल बदलाव अभी बोल लीजिए। तो ये बोल अरे भैया देखिए, कांग्रेसियों की एक यही आदत है कि जब बोलना शुरू करो तो बीच में जरूर बोलेंगे। यही आदत है। आप बोलिए। अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ बदलाव, कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब बहुत लोग सुनते हैं, कहते हैं ना कि एक विकास दिखा दीजिए, एक। ये जो बैठ के मोबाइल से पेटीएम करते हैं, था क्या कांग्रेस में? बोलिए भाई साहब, अगर राजीव गांधी जी कंप्यूटर न लाते तो मोदी पेटीएम करा लेते। हमने जो पूछा उसका जवाब, इसका जवाब ये नहीं। अगर राजीव गांधी कंप्यूटर नहीं लाते, कंप्यूटर से होता है पे फोन। नहीं तो कह रहे हाँ। कंप्यूटर पहले टेक्नोलॉजी तो वहीं से आई ना, बाद में। मेरी बात सुनिए, आज मेडिकल कॉलेज खुल गई। अभी बाहर कहीं चले जाइए, हाईवे पे 16 लेन का हाईवे है। पहले क्या था, 8 घंटा में, आज 1 घंटा में जाते हैं। ये विकास नहीं है। बोलिए, देखिए आप आज 16 लेन के हाईवे में परेशान हो। जो देश में आज इतना कुछ हो गया वो तो कांग्रेस में ही हुआ है। क्या चीज? 116 लेन के हाईवे में बस मोदी का विकास और भाजपा। 16 लेन का हाईवे बना है। टोल भी तो वसूला जाता है। 100 रुपए टोल। आप जाइए गाड़ी लेके, अच्छा क्यों, अगर सुविधा चाहिए तो पैसा नहीं चाहिए? उसको क्यों दे रहे हैं? क्यों, वो भी तो चाहिए ना। लगा के 10 वसूल रहे हैं तो उसको क्रेडिट
दे रहे अरे तो क्यों पहले तेल ये तो लगते थे। ये व्यापार हो गया। जनता का पैसा पहले जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं होता था। ये 50% कमीशन वाली सरकार है। ठीक है तो सरकार है 2029 बदल के दिखा दीजिए। 50% क्या दिखा दीजिए। जनता बदलेगी कि आप बदलोगे कि हम बदलेंगे? जनता बदलेगी। जनता कौन है जी? 24 में बदलाव नहीं होगा क्या नहीं हो तो कह रहे बदलाव हो जाएगी। 2019 में कर रहे थे जब नोटबंदी हुआ था ना, तो क्या लोग बोले सरकार गई, नोटबंदी हो गई ना, सरकार गई, उससे भी ज्यादा सीट आई। भाई साहब अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, देखते जाइए। इनका पता नहीं, एक फंडा आता है जब जीतते हैं ना, जब 2024 में जीतेंगे जानते हैं क्या कहेंगे? इनकी सरकार, इनका सुप्रीम कोर्ट, इनका सब कुछ ईवीएम है। बस एक फंडा सीख लिया है। अरे भाई जनता भी कुछ चीज होती है कि नहीं होती है? कभी तो मान लिया करो। चलिए अरे एक बात बताओ, सारे कांग्रेस के नेता थे, आज भाजपा में चले गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए। वही नेता तो सरकार चला रहे हैं भैया। अभी विकास पर चर्चा कर रहे थे, अब दूसरे जगह चले गए, क्योंकि एक मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा बदलना है। विकास आप भाई साहब कह रहे थे, एक बात हम पूछेंगे, विकास की बात कह रहे थे। ये कह रहे कि महंगाई इतनी हो गई है ना कि गरीब का कमर। चलिए ठीक है, ये महंगाई हो गई है ना, ये वोट दिए होंगे नमक टमाटर के लिए, हम नमक टमाटर के लिए नहीं दिए। हम बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, अरे वही तो बता रहे हैं। इसके लिए बता रहे हैं कि अभी कांग्रेस के राज में हमारे यहाँ सेना की बुलेट प्रूफ जैकेट बाहर से आती थी, आज हम यहाँ से बेच रहे हैं। तो कह रहे कांग्रेस के यहाँ पे घुसते भी नहीं थे, आजकल घुस भी चाइना घुसा नहीं है, ये सब इनकी फंडा है, बस बनाना। जैसे कहता है ना कि अरे हम क्या कहे, एक नंबर ईवीएम है, मैंने जितना झूठा चीज बनाना है पहले बना ले, मान गए कि ईवीएम झूठा है, मोदी जी उसी के दम पर चुनाव जीते हैं। बहुत बधाई भाई साहब। दीजिए, ईवीएम झूठा है तो अभी से भी घोषित कर दें, अभी से कि भाई हमारी पार्टी नहीं जीतने वाली है, ईवीएम से मोदी जी जाएंगे, बस इतना ही कहना है। ईवीएम से मोदी जी जीत जाएंगे। अरे मोदी जी बोले तो कितनी बार बोले? मोदी जी आएंगे, हाँ। ये तो राहुल जी आएंगे। अरे भैया अब आपके पास ना कोई विकास बताने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, कुछ बचा तो है नहीं। अब ये बस इनका एक ही मकसद है, मोदी मोदी मोदी। क्या कह रहे हैं कि दोबारा मोदी, इतनी बार मोदी? भाई देखिए मैं बात बताऊँ आपसे, कोई भी आए लेकिन थोड़ी महंगाई सस्ती करवाओ। महंगाई बहुत है भाई, महंगाई साहब जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए भैया? क्या बोल रहे हैं? महंगाई बहुत बोल लीजिए। हम लोग दूसरे प्रदेश से यहाँ रोजगार के लिए भटक रहे, कहाँ है मोदी जी? ठीक है, रोजगार के बारे में, अब रोजगार 2,000 का लालच देके गरीबों को अब महंगाई बढ़ा के उससे अब वो गैस नहीं भरवा पा रहा है। जितना 70 सालों में कांग्रेस ने बढ़ाया है ना, उतना मोदी जी ने 9 साल में बढ़ा दिया भाई साहब। नहीं बढ़ा। सुनिए, मैं जो कहा 3.5 रुपए लीटर डीजल था। अच्छा 88 में 88 में 3.5। मेरे घर पे ट्रैक्टर था, 3 रुपए भाई साहब, मेरी बात सुनो। 3 रुपए आज यहाँ पे डीजल पैदा नहीं होता। अंकल बात सुने, पहले मेरी सुन लो आप सुन तो ले एक मिनट प्लीज। कोई महंगाई नहीं है। अरे कितनी भी महंगाई हो जाए मोदी ही आएगा। एक टैक्सी वाला मुझे मिला था, कहता है टमाटर महंगे हो गए तो नहीं खाएंगे, और अगर वो कहेंगे तो एक टाइम भूखा रहेंगे, पर आएंगे तो मोदी। बात बताइए, अगर खाना सुनिए उसको देखो चांद पे आज हम बात पे कह रहा है, खाना अगर चावल महंगे हो गए, चावल बिना खाए रह सकते हैं? चावल बिना खाए रह सकते? आटा खा लेंगे, आटा महंगी हो जाती, सब चीज महंगी हो जाएगी। एक चीज एक महंगाई पे, ओनली एक महंगाई पे भैया, एक महंगाई पे, ओनली एक महंगाई पे। ये भैया जो कह रहे हैं ना, 10 साल पहले इनकी जो प्रॉपर्टी थी, टमाटर उसी भाव हम दे देंगे, प्रॉपर्टी उसी भाव दे देंगे। अच्छा दे देंगे। अच्छा 70 साल में कांग्रेस ने आज तक जम्मू कश्मीर को कश्मीर से आर्टिकल 370 क्यों नहीं हटाया? ये बताओ। मोदी ने सिर्फ 9 साल में एक तो आर्टिकल 370 हटाया। 3 तलाक जो आज हमारी मुस्लिम बहनें और मेरी मतलब बहनें लगी, वो आज वो खुद कह रही है कि मोदी है तो हर चीज है, उनको आजादी मिल रही है। ठीक है, नहीं प्रधानमंत्री चुप नहीं है। हर समाज में हर तरह के लोग हैं। मैं कम्युनिस्ट मुस्लिम महिलाओं की बात कह रहे हैं आप कि चलिए वो जो क्या कहते हैं बिल्किस बानो को आरोपी को छोड़ दिया जाता है, उन्हीं के पार्टी के लोग माला पहना देते हैं। अच्छा आपने अभी न्यूज पढ़ी है पाकिस्तान की? जस्ट अभी न्यूज पढ़ के आया हूँ मैं, परसों की न्यूज। अभी उधर हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। अभी नहीं इनकी बात बड़ी करता हूँ। अगर ये मुस्लिमों की बात करते हैं तो मैं इनकी बात, इधर छोटा सा कुछ काम हो जाए तो इतनी इंटरनेशनल न्यूज है वो। अगर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। बेरोजगारी किसी के लिए नहीं है। अगर जॉब है, अभी आप सर्च करें, आज जनता एकदम परेशान है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान पढ़ा लिखा लोग सब सड़कों पर टहल रहे हैं।
मोदी जीवन में नहीं आएंगे। सत्ता परिवर्तन होगा। जिस मेक इन इंडिया का नारा देते हैं वो राजीव गांधी की देन है। बंगलौर में IIT की स्थापना राजीव गांधी ने किया है। ये कह रही है, मैडम कह रही है कि महंगाई कितनी भी हो लेकिन आएगा तो मोदी। नहीं आएंगे जी, नहीं आएंगे। गांव की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, वो कभी नहीं आएंगे। बड़े भैया देखिए, हम भी कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम प्योर एकदम शुद्ध मोदी जी होंगे, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक नेता अपना बताइए ताकि हमको भी हो सके अच्छा लगे, हो सके कोई अच्छा लगे। घर में घुसकर मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ये सब गलत बातें हैं। ये सब हम जो पूछे नहीं बता पाए। मुद्दे की बात हाँ, कोई नहीं भैया करता देखिए, हम हाथ जोड़ करते हैं कि कोई अपना एक बेरोजगारी कहाँ, सुनिए देश कहाँ खड़ा है? अरे नहीं, हम एक से पूछ रहे हैं, हम यही से पूछ रहे हैं कि हम भी वोट देंगे। देखिए अभी कर रहे हैं, हम हैं मोदी समर्थक, लेकिन आपको भी वोट देंगे। लेकिन एक नेता बताइए जो देश की गति पर अच्छा करे, आपके कौन है? हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। इंडिया है भाई हमारा, बढ़े। राहुल गांधी अच्छा करेंगे। राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है। ये तो गलत बात है। अरे राहुल गांधी सुनिए क्यों नहीं आता? मैंने सुने राहुल गांधी चिड़ आप कर रहे हैं। हम हंसते हैं भैया, रियली बोले हैं, दिल से हंसते हैं राहुल गांधी। क्यों बताइए? वो हाथ जोड़ की बात करते हैं इसलिए नहीं तो फिर अब ठीक है नहीं जानना चाहता हूं। देखिए राहुल गांधी है ना तो मोदी जीतते हैं, रियली आपको आज बता दें। राहुल गांधी की वजह से हाँ जीतते हैं। जिस क्षेत्र में प्रचार करते राहुल गांधी वहाँ लोग जाते हैं, कहते हैं हम कमेडियन सुनने आए हैं। हम कर्नाटक में तो साफ हो गए, कर्नाटक में तो साफ हो गए, हर जगह MP में साफ होंगे, राजस्थान में साफ होंगे, जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ किसका चुनाव होगा? लोकसभा का होगा। अच्छा ठीक है, उसमें भी अच्छा ठीक है। जहाँ जहाँ साफ हो गए, जहाँ कांग्रेस की सरकार आई, अभी हम लोग का मुद्दा अभी चल रहा था बेरोजगारी और महंगाई, वहाँ सस्ते होंगे रोजगार, वहाँ खत्म हो गए। यही गैस सिलेंडर ले करके 350 का जब था ते लोग सर पर नाच रहे जी, थे। हम भी लिए थे। अब 1000-1200 हो गया, 350 क्यों नहीं नाच रहे मोदी? अरे मोदी जी भैया बदलाव क्यों चाहिए? देश को बेच दे रहे हैं, देश को बेच दे रहे हैं। अरे वैज्ञानिकों ने किया, वैज्ञानिकों ने जो कुछ किया पहले भी हुआ है, इसके पहले भी, आज का पहली बार नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति दे रहा है, मोदी दे रहा है अपने घर से, मोदी अपने घर से दे रहे हैं, देश दे रहा है, देश का पैसा है। मोदी तो भी बनाए हो ना, कोई और बनाया क्या? ये लोग कह रहे हैं कि 24 में जो है ना फिर से तिवारा मोदी आ रहे हैं। ये सपना मत रह जाएगा। आप ही लोग बनाया ना, आप ही लोग बोल रहे हैं। 38% जनता ने मोदी को बनाया है, आज भी 62% जनता उनके विरोध में है। ठीक है, वो विरोध जारी रहेगा, समय सबका जाता है। 38 साल कांग्रेस से चली गई, ये 9 साल में भगवान नहीं हो गए, समय सबका आता है। लाल किला से भाषण सुने, लाल किला से भाषण सुने थे मोदी जी कह रहे हैं जिस लाल किले को मोदी जी बेचे अडानी के हाथों लीज पे, उसी पे अपना भाषण दे रहे हैं। पहले शर्म करनी चाहिए उनको। अरे हम तो बोल रहे हैं ना कि सबसे बढ़िया नेता तो बेच भी दिया, भाषण भी उसी पे से दे रहा है। बेच रहे भाषण भी चढ़ के दे रहा है, ऐसा ही नेता चाहिए। बेच क्या नहीं बेचे यार, इस देश में सब कुछ तो प्राइवेटीकरण हो गया। बेचने के बाद उस पे चढ़ के भाषण दे रहे, हमने इसको बेच दिया पैरों के। क्या बोलना चाहिए? अरे यही LIC बेच दिए, तेल बेच दिए, सेल गेल सब बेच दे रहे हैं। LIC बेच दिया। अभी जाके गूगल में न्यूज पढ़िए 4 दिन की, LIC कितने % फायदा में है? कितने % फायदा? अरे आप बताइए ना, 13% फायदे में हर महीने। बढ़िए ना, ये लोग तो कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए भाई। नहीं होगा इनसे परिवर्तन। परिवर्तन होगा। ना किसान पे बात करते हैं, मुद्दा बेरोजगारी बात करते हैं। ये बताइए मोदी सरकार 10 साल रही है, शिक्षा पे कितनी बात की है, और कितने स्कॉलरशिप आते हैं बच्चे का, और इतने महंगे हो गए हैं शिक्षा। टैक्स सत्ता का घमंड बोल रहा है। 18% शिक्षा पे टैक्स आज तक कोई सरकार लगाया है टैक्स? ये बताइए मुझे। क्या कह रहे हैं? 18% जो टैक्स GST लगाया आज से पहले। क्या चीज? टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। पहले तो देश में बढ़ोतरी पैसा कहाँ जा रहा है? पहले तो GST का टैक्स पैसा कहाँ जा रहा है? GST सुनिए, GST बड़े लोगों पर नहीं लागू होता है। GST अडानी अंबानी माफ होता है। 5 रुपए चिप्स खरीदेंगे, 1 रुपए टैक्स
टैक्स उस पर देंगे। ठीक, आप कुछ भी 10 रुपए का भी टॉयलेट जाइएगा और उसमें भी 2 रुपए जीएसटी लगेगा। जीएसटी गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। बिल्कुल लगना चाहिए जीएसटी। पहले ऐसे ऐसे हिडन टैक्स थे कि पता ही नहीं चलता था। जीएसटी का वही विरोध कर रहे हैं जो जीएसटी का वही विरोध कर रहे हैं जो जीएसटी नहीं देते हैं। इनके काका लेके आए हैं ना। इनसे पूछिए कि कितने जीएसटी देते हैं अभी? कितने जीएसटी? जो किसी को फायदा होगा बीजेपी से, इसलिए कह रहे हैं मोदी भक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त है। हम वोटर हैं। अभी ये बोल रहे हैं, अभी ये बोल रहे हैं टमाटर नहीं खाएंगे। ठीक है, इस सरकार में टमाटर नहीं खाएंगे। अगली साल जो सरकार आएगी तो उसमें आटा महंगा हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हम रोटी भी नहीं खाएंगे, लेकिन आएगी बीजेपी। सब खा रहे हैं, आप ना खाइए। जिसके लिए महंगा भी रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं बवासीर की तरह दर्द इनको भी है, लेकिन जनता को बता नहीं पा रहे हैं कि हमको बवासीर हो गया है। एक बात बताइए, प्रशासन कितना तगड़ा है? इनसे पूछिए प्रशासन कितना तगड़ा है मोदी सरकार में, पूछिए। प्रशासन कितना तगड़ा है ये पूछ रहे हैं। क्या चीज का? ये पहले पढ़े तो जाके पढ़ते यहाँ मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगे घुमा रहे हैं 3 महीने तक, कोई मतलब FIR नहीं हुआ। इनसे पूछिए अगर इनके बाहर होते तो क्या करते हैं? अच्छा, मणिपुर यहाँ से कितने किलोमीटर है? मणिपुर यहाँ से कितने किलोमीटर है? मणिपुर इनको याद आता है? सरकार किसकी है? बीजेपी की थी। बीजेपी की सरकार में अगर ऐसा हो, पश्चिम बंगाल पर नहीं हो रहे हैं आप, उसको दर्द नहीं है पश्चिम बंगाल का, बिहार का दर्द नहीं है। बिहार में नहीं, बिहार में कोई बलात्कार हुआ और नहीं कोई बुलाया, बताइए। एक बताइए, अभी मणिपुर बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या मतलब हुआ? भाई साहब मोदी भक्त है, सिर्फ भक्त है। नंगा घुमा गया, कहने कुछ नहीं हुआ है। पूरा मणिपुर जल गया, पूरा कुछ जल गया। एक काम कर दे, टमाटर इन लोग को 500 को रेट दे, हम लोगों को जो मिल रहा है वही मिले। इन लोग का महंगा बोला था, दिक्कत आ रही है किसान को इतना फायदा नहीं मिल रहा। 400 रुपए में टमाटर खाना लोग छोड़ दिए,